नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपकी समझ बुधवार व्रत महत्व और विधि इसकी कथा आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब पुष्प पाप की रचना हो चुकी तो उनके करने वाले लोगों को शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वरों का निर्माण किया। यह दोनों वर क्रमश भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं। वही सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने सूर्य आदि सब ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, 7 वरों की रचना कर उनके स्वामी को निश्चित किए। वे सब नक्षत्रों के ज्योति मंडल में स्थित हैं। जैसे शिव के वर या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंध वर के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है, वैसे ही विष्णुवार के स्वामी बुध हैं। यह बुध पुष्टिदायक हैं। इनके लिए होम करना, दान करना तथा जप करना अथवा अग्नि में ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देव की भावना कर षोडशोपचार से उनकी पूजा आराधना करना योग है। बुधवार को विद्वान पुरुष दही युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सर्वदा पुत्र मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। हे द्विजो, इस व्रत को जो करता है, उनकी कथा को सुनता है, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बुधवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है कि रामू नामक एक व्यक्ति अपनी ससुराल में मेहमानबाजी के लिए गया और मेहमान बनकर रहने लगा। जब इस प्रकार रहते हुए उसे बहुत दिन व्यतीत हो गए तो एक बुधवार के दिन उसने अपने ससुर से विदाई मांगी और कहा कि मैंने आपके यहाँ इतने दिन मेहमान के रूप में व्यतीत किया, अतः अब आप मुझे सपत्नी घर जाने की आज्ञा दें। उसके ससुर ने कहा, हम आज कैसे भेज दें, आज तो बुधवार है, आज तो विदाई नहीं हो सकती, कल आवश्यक कर देंगे। फिर तो ससुर की ऐसी बातें को सुनकर उसने ना माना और जबरदस्ती बार बार आग्रह करने लगा। तब ससुर ने दामाद को पुत्री सहित विदा कर दिया। इस प्रकार बुधवार के दिन ससुराल से विदाई लेकर चला और रास्ते में कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसकी स्त्री को प्यास लगी और वह रथ से उतरकर पानी लेने चल पड़ा। और जब थोड़ी देर में पानी लेकर आया तो देखता है क्या कि उसके स्थान पर उसी का स्वरूप धारण किए एक अन्य पुरुष बैठा है। फिर तो उस अजनबी पुरुष को अपने ही समान पाकर बड़ा ही चकित हुआ और विचार करने लगा कि मेरे ही स्वरूप का यह व्यक्ति कौन है। ऐसा विचार कर क्रुद्ध होते हुए रामू ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो जो मेरी अनुपस्थित में मेरी पत्नी के समीप रथ में बैठे हो। परंतु वह व्यक्ति बोला, पहले यह बताओ कि तुम कौन हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, और यदि पूछते हो तो मैं बताता हूँ कि यह मेरी स्त्री है। मैं इसे अपने ससुराल से विदा कराकर ले जा रहा हूँ और रथ में बैठा हूँ। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर वाद विवाद होने लगा। इससे बहुत से आदमी एकत्र हो गए, परंतु कोई भी उन दोनों के झगड़े का निर्णय न कर सके और वह स्त्री भी दो पुरुषों के एक ही स्वरूप तथा देखकर चकित रह गई तथा वह जान न सकी इसमें मेरा पति कौन है।
इसी बीच राजा को इस झगड़े का समाचार मिला और उन्होंने अपने सिपाहियों को जांच के लिए भेजा। फिर जो राजा के सिपाही ने रामू को पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। सिपाही द्वारा पकड़े जाने पर रामू अत्यंत दुखी हुआ और रोते हुए विलाप करने लगा कि भगवान, यह सब क्या है? कौन झूठ है तथा कौन सच है? ऐसा कहकर रामू रोने लगा तथा भगवान की दुहाई देने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि रामू नामक यह व्यक्ति जबरदस्ती से अपने ससुर का कहना ना मानकर पत्नी को बुधवार के दिन लेकर चला, जिसका यह फल है। बुधवार को विदाई लेकर चलने के कारण ही इसे यह दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। पश्चात भगवान बुद्ध जी अंतर ध्यान हो गए। फिर तो रामू ने भगवान बुद्ध की आराधना की, जिसके कारण वह राजा के सिपाहियों द्वारा मुक्त हो गया और भगवान बुद्ध की स्तुति करता हुआ स्त्री सहित घर आया और भगवान बुद्ध के प्रसन्नता व्रत इत्यादि करने लगा। जो मनुष्य इस बुधवार को व्रत करता, कथा ही श्रवण करता है या पाठ पठन करता है, उसको बुधवार के दिन गमन करने पर कोई भी कष्ट नहीं पड़ता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।